क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 7.2 का आज 5वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक, प्रश्न कहता है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ABC है और DBC जो एक ही आधार BC पर जो है समान आधार पे है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करना है ABD बराबर कोण ACD। जो आकृति दिया है वो आकृति पहले बना लेते हैं। ठीक, देखिए इस प्रकार से आकृति है ABC और यहाँ पे ये नीचे में भी है एक त्रिभुज बना BCD DBC। ABC और DBC क्या हुआ कि दो जो है समद्विबाहु त्रिभुज दिया है वह BC पर ही बना है। ठीक, अब जो दिया है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, दिया है ABC और DBC, ABC और DBC समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, यह दिया है ABC और DBC एक ही आधार पे है और सिद्ध क्या करना है, यह देखिए सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक, ये कोण और ये कोण जो है बराबर सिद्ध करना है। आइए प्रमाण में देखते हैं। देखो प्रमाण में देखेंगे तो यहाँ पे जो बराबर दिया है, देखिए AB बराबर क्या दिया है, AC दिया है। ठीक, तो AB बराबर AC दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB बराबर AC। ठीक, AB बराबर AC है, यह दिया है। जब ये बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक, ये बराबर भुजा के सामने का कोण। ठीक, भुजा के सामने का जो है कोण है। ठीक, पुनः जो है देखिए त्रिभुज DBC में इसमें क्या बराबर दिया है, इसमें भी बराबर दिया है DB बराबर DC। ठीक, यह भी दिया है। इसका भी जो सामने का कोण होगा ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कोण DBC बराबर कोण DCB। समीकरण सेकेंड, यह भी क्या हो गया, बराबर भुजा के सामने का कोण हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक, कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। ठीक, अब ये दोनों कोण को प्लस करेंगे तो कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक, यह प्रूव्ड हो गया है ना। देखिए अब जो है छठा नंबर प्रश्न बनाते हैं।
प्रश्न क्या कहता है यह पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर जो है AC दिया है और AB बराबर AD है। ठीक, तो जो आकृति है वह आकृति पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक, देखिए आकृति किस प्रकार से दिया है, यह आकृति बना लेते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ABC। ठीक, इसको जो है भुजा तक बढ़ाया गया है D तक। ठीक, और C से मिलाया गया है। यहाँ पे जो बराबर दिया है तो AB और AC और साथ में AB बराबर AD भी दिया है ना। तो इस प्रकार से आकृति दिया है। अब जो आकृति है उसको लिख लेते हैं। ठीक, देखिए दिया क्या है यह लिख लेते हैं। ठीक, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तथा AB बराबर AD है। ठीक, AB बराबर क्या है, AD है। ठीक, AB बराबर AC है और AB बराबर क्या दिया है, AD दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण BCD एक समकोण है यानी 90 डिग्री। कोण BCD एक समकोण है। ठीक, इस प्रकार से दिया है। कोण BCD क्या है, समकोण है। अब देखिए प्रमाण में, प्रमाण में देखेंगे तो देखिए चूँकि AB बराबर AC यह दिया है। ठीक, AB बराबर AC दिया है तो इसके सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और साथ ही में क्या दिया है कि AB बराबर AD भी दे दिया है। ठीक, तो साथ में AB बराबर क्या दे दिया है, AD दे दिया। AD बराबर AB। ठीक, तो ये दोनों से क्या होगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। AC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक, पहला मान लेते हैं। ठीक, दूसरा देखिए कोण ADC और ACD। ADC बराबर कोण ACD, ACD होगा, है ना। ये दोनों भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, चलिए 2 मान लिए। अब देखिए यदि त्रिभुज के बाहर कोई कोण बना है तो वो अंदर वाले 2 कोण के योग के बराबर होता है ना। अगर हम ABC माने तो कोण DAC बाहर हो जाएगा। अगर हम कोण त्रिभुज ADC माने तो कोण BAC क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर होता है। कोण BAC इधर से देखिए वो त्रिभुज में क्या हो जाएगा,
कोण ए डी सी हो जाएगा, फिर प्लस कोण ए सी बी। ठीक, अब इसी प्रकार से इधर देखिए, कोण जो है ए बी सी नहीं, बी ए सी होगा। ठीक, डी ए सी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। ठीक, देखिए अब जो है इसको जो है तीसरा मानते हैं और चौथा, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 प्लस 4, तीसरा और चौथा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, तो समीकरण तीसरा और चौथा को प्लस करेंगे, कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी, बाएँ साइड हो गया। दाएँ साइड में क्या है, कोण ए डी सी। देखिए अब जो है कोण ए डी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस करेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी डी, है ना। देखिए कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी बराबर ए डी सी जो है, यहाँ देखिए ए डी सी ये हो गया, और ए डी सी यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखिए, ए डी सी या इस त्रिभुज वाले हो गए, तो यहाँ भी क्या होगा, इसी त्रिभुज वाले होगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक, ए सी डी हो जाएगा, कोण ए डी सी या प्लस कोण ए सी डी हो जाएगा। ठीक, ए सी डी और यहाँ पे ए सी बी प्लस ए सी बी, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया है समीकरण 1 और 2 से। ठीक, यहाँ बराबर दिया है ए बी सी और ए सी बी और ए डी सी और ए सी डी, कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी। अब देखिए रैखिक युग्म से क्या होगा कि जब एक रेखा पर एक किरण मिलता है तो दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण, यहाँ ये दोनों कोण को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी हो जाएगा, कोण बी सी डी। ठीक, यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म से कोण बी सी डी प्लस कोण डी सी डी ए सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी सी डी 180/2 90 डिग्री, अतः कोण बी ए सी समकोण है। 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, समकोण है। ठीक, इस प्रकार से पांचवा और छठा